हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कोच में। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक मजदूर की। वो एक छोटे से गांव में रहता था। वहाँ पर पहाड़ तोड़ने का काम करता था। पूरा दिन वो काम करता, मेहनत करता। दिन के एंडिंग में उसे जो भी कोई पैसा मिलता उसमें वो बहुत अच्छे से खुश था। शाम को थोड़ा बहुत टाइम परिवार को देता था और सो जाता था। एक दिन काम खत्म करके वो घर जा रहा था, तब उसके मन में एक ख्याल आया कि ये भी कोई ज़िंदगी है, इतना काम करने के बाद भी इतना सा पैसा मिलता है। काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाता, जो मेरा मन कहे वो मैं बन जाता। वो घर गया, खाना खाया, बच्चों ने उसके साथ बात भी की, पर उसका ध्यान बच्चों के पास नहीं था। उसका ध्यान खाने में भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वो उसके दिमाग में वही ख्याल चल रहे थे। वो सोचते सोचते सो गया। फिर थोड़े टाइम बाद उसे एक सपना आया। उसने सपने में देखा कि वो रोज की तरह काम खत्म करके घर ही जा रहा था। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई दिया, बहुत बड़ा घर दिखाई दिया। और उसे मन में ही सोचा कि काश ये घर मेरा होता, मैं इस घर का मालिक होता। और उसके सोचते ही वो उस घर का मालिक बन जाता है। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि उसे एकदम से बाहर शोर सुनाई देता है। उसने देखा कि एक बहुत बड़ी रैली बाहर निकल रही है और बीच में एक पॉलिटिशियन खड़ा है। सब लोग उसके नाम के नारे लगा रहे हैं, उसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। तब उसे एहसास हुआ कि मैं इसके सामने कितना छोटा हूँ। और फिर उसके अंदर से ही एक ख्याल आया कि काश मैं भी एक पॉलिटिशियन होता, मेरे पास भी कोई ऐसी पावर होती। और उसकी बस ये सोचने की देर थी और वो पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके पास इतनी सारी भीड़ थी और सब लोग उसे मिलने के लिए तड़प रहे थे। लेकिन ये भी खुशी उसकी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और उस पॉलिटिशियन की आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की, और उस धूप की वजह से वो चक्कर आके गिर गया। तब उसे एहसास हुआ कि ये पॉलिटिशियन इतना ताकतवर नहीं है जितना ये सूरज है। और उसके मन में ये ख्याल आया कि काश मैं सूरज बन जाऊँ, मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। बस उसको इतने की सोचने की देर थी, वो सूरज बन गया। इतना खुश हो गया क्योंकि वो पूरी दुनिया को वही रोशन कर रहा था, और पूरी दुनिया को ऐसा कोई नहीं था जो उसकी रोशनी को कम कर पाए। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि थोड़े टाइम बाद आसमान में एक काले बादल छा गए, जो कि उन बादलों ने सूरज की रोशनी को कम कर दिया। फिर उसे वो एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई तो है जो सूरज की रोशनी को कम कर सकता है, उसकी रोशनी को रुका सकता है। और उसके मन में एक ख्याल आया कि काश मैं बादल बन जाऊँ, और वो बादल बन जाता है और आसमान में उड़ने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि अब मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और अब जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद हवा का झोंका जोर से आता है, और हर बार की तरह अब भी उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं हवा बन जाऊँ, और वो हवा बन गया। और मन में ही मन में इतना खुश हो गया कि लगा कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ आराम से बह सकता हूँ, जब चाहे तब तेज़ आंधी बन के बह सकता हूँ, किसी को भी उड़ा सकता हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और उसके सामने आ गया एक पहाड़। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर पहाड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पहाड़ थोड़ा सा भी नहीं हिल पाया। और तब उसे ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई तो है जो इस हवा को रोक सकता है। फिर उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं ये पहाड़ होता, और हर बार की तरह उसे बस सोचने की देरी थी और वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी का ठिकाना ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी, और साथ ही साथ उसे दर्द भी होने लगा। कोई तो इस पहाड़ को तोड़ रहा है, कोई तो उसे मार रहा है। और वो दर्द से मारे चिल्लाने लगा कि काश मैं वो बन जाऊं जो इस पहाड़ को तोड़ने की ताकत रखता है, जिसमें पहाड़ तोड़ने की पावर है। लेकिन हर बार की तरह उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था, उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था, और उसके दर्द की वजह से उसकी नींद एकदम से खुल जाती है। और सामने एक शीशा रहता है, वो उसमें शीशे में देखता है, अपने आप को देखा। और तब उसे एहसास हुआ कि सपने में मैं क्यों नहीं बन पा रहा था, क्योंकि वो हकीकत में वो ऐसा ही था, उसको असलियत में वो वही था। दोस्तों, इस कहानी से अपने को बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ये दुनिया गोल है, अपने को घूम फिर के वही आना है, और किसी चीज़ में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी और हमारे वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही वीडियो हर बार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर